Hello, friends. Once again, I am with a new poem of LT series, Stopping by Woods on a Snowy Evening by Robert Frost. My dear friends, before starting the narration of this poem, I want to tell you something about the great American poet Robert Lee Frost. इनका पूरा नाम रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट है और इनका जन्म मार्च 26 1874 को हुआ था सैन फ्रांसिस्को में। कैलिफोर्निया, यूएसए। और इनकी मृत्यु जो डेथ था वो इनकी मृत्यु 29 जनवरी 1963 में 88 साल की उम्र में सोते वक्त हो गई थी। इनके पिता का नाम विलियम प्रेस्कॉट फ्रॉस्ट था। विलियम प्रेस्कॉट फ्रॉस्ट और माता का नाम इजाबेल फॉरेस्ट मूडी, जो वर्ष लिखने की बहुत ही उत्सुक रहती थी। इन्हें 4 बार पुलित्जर प्राइज मिला है और चारों बार पुलित्जर प्राइज जो मिला है, पहली बार मिला है 1924 में, दूसरी बार 1931 में एंड थर्ड टाइम 1937 एंड फोर्थ टाइम 1943। 4 बार इन्होंने साहित्य का पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त किया है। इन्होंने बहुत ही अच्छी पोयम स्टॉपिंग बाय वुड्स लिखी है। इसे सबसे पहले न्यू हैम्पशायर जो कि 1923 में पब्लिश हुई थी में लिखा, और इसको इनका लिखने का काम 1922 में किया था इन्होंने। यह बहुत ही शानदार पोयम थी, जो यहाँ तक कि हमारे सबसे पहले भारत के प्रधानमंत्री नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू के हृदय को टच किया था। कहा जाता है कि यह पंडित जवाहरलाल नेहरू के ऑफिस के टेबल पर इनकी पोयम की लास्ट लाइनें लिखी हुई मिलती थी। और वो लास्ट लाइन क्या थी? वो लास्ट लाइन थी, द वुड्स आर लवली, डार्क एंड डीप, बट आई हैव promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. Friends, this poem is very interesting and very encouraging. Sometimes it touches philosophical touch, and sometimes it gives a reality of the world. मेरे प्यारे दोस्तों, तो बिना देर किए लेट्स बिगिन। Whose woods these are, I think I know. यहाँ पे पोएट कहता है कि वह एक जंगल के रास्ते से गुजर रहा है, जहां पर वह देखता है, जंगल के रास्ते में जब वह पहुंचता है तो वहां देखता है और कहता है कि शायद मैं जानता हूं कि यह जंगल किसका है। हिज हाउस इज इन द विलेज दो, और वह कहता है कि उसका जो घर है, यानी कि इस जंगल के मालिक का जो घर है, वो यहाँ से नजदीक के गांव में है।
ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हियर। और आगे पोएट कहता है कि जो मैं यहाँ पे रुका हुआ हूँ, इस जंगल में रुका हुआ हूँ, उसका मालिक मुझे देख नहीं पा रहा होगा। टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विथ स्नो। क्यों नहीं देख पा रहा होगा? क्योंकि इस समय मैं जंगल के बीच में खड़े होकर उसके इस जंगल को जो बर्फ से ढका हुआ है उसे देख रहा हूँ। माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वियर। इट क्वियर, क्वियर मीन्स होता है स्ट्रेंज। यहाँ पे पोएट कहना चाहता है कि उसका जो छोटा घोड़ा है जिस पर वो बैठकर उस जंगल के रास्ते पे जा रहा है, वह इस विचित्र एक्शन, पोएट के इस विचित्र एक्शन पर बड़ा विचित्र अजनबी सा फील कर रहा है। वह सोच रहा है टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर। क्योंकि वह घोड़ा सोचता है कि उसका जो मालिक है यानी कि जो पोएट है, वह कभी भी किसी फार्म हाउस पर ही रुकता था और आज यह जंगल के बीचों बीच रुका हुआ है। क्या बात है? बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर। और कहता है कि कहाँ रुका हुआ है? द वुड्स एंड फ्रोजन लेक, जंगल और बर्फ से जमे हुए झील के बीचों बीच वह खड़ा है। और किस समय खड़ा है? द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर। यानी कि ये कहने का प्रयास किया जा रहा है कि यह जो समय है वो दिन का समय नहीं है, यह रात्रि का समय है और शाम का समय है। कह रहे हैं कि यह पूरे वर्ष का सबसे डार्केस्ट इवनिंग माना जा सकता है। आगे फिर पोएट कहता है कि ही गिव्स हिज हार्नेस वेल्स अ शेक। यहाँ पे पोएट ही वर्ड्स उस हार्स के लिए लिया गया है, पोएट के हार्स के लिए लिया गया है। कहा जाता है कि ही गिव्स हिज हार्नेस। हार्नेस वेल्स का मतलब होता है जो लगाम लगी होती है, जिसमें घंटियां लगी होती है, वह शेक करता है, उसे हिलाता है ताकि एक आवाज क्रिएट हो, एक साउंड क्रिएट हो। टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक। ऐसा लगता है जैसे, अब इस दो लाइन का अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। कहा जा रहा है कि पोएट यहाँ पे कहता है कि उसका घोड़ा उस जंगल में उस जमे हुए बर्फ से जमे हुए झील के पास खड़ा होकर अपने हार्नेस को हिलाता है जिससे आवाज पैदा होती है। और ऐसा लगता है कि वह पूछना चाहता है पोएट से कि क्या किसी गलती की वजह से आप यहाँ खड़े हो, कहीं आप रास्ता भटक तो नहीं गए हो। द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप ऑफ इजी विंड एंड डाउनी फ्लैग। एक दूसरी साउंड जो वहां पे और उत्पन्न हो रही है वो है हल्की हल्की हवाओं का चलना और उस बर्फ के छोटे छोटे टुकड़ों का गिरना। डाउनी फ्लैग का मतलब होता है स्मॉल पीसेस ऑफ स्नो। कह रहे हैं कि बर्फ के छोटे छोटे टुकड़ों का गिरना जो हो रहा है, वहां पर ये पोएट अपने घोड़े के साथ खड़ा है, वहां पे जो आवाज उत्पन्न हो रही है, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप। अब पोएट यह देखता है कि जो जंगल है, जो वुड्स है, जो फॉरेस्ट है, वह पूरी तरह से बड़ा ही लवली, प्यारा, सुंदर, डार्क एंड डीप नजर आ रहा है, यानी कि पूरा घना और अंधकार से भरा हुआ नजर आ रहा है। बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप। तभी ऐसा लगता है जैसे पोएट को किसी से किया हुआ वादा याद आ जाता है। फिर वह कहता है कि लेकिन मैं यहाँ पे रुक नहीं सकता, क्योंकि मुझे अपने प्रॉमिस को पूरा करना है। जो मैंने लोगों से वादा किया है, जो मैंने वादा किया है उसे पूरा करना है। और फिर आगे पोएट कहता है कि एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। और यहाँ पे दो चीजों को दर्शाया गया है। इस स्लीप का मतलब दो अर्थों में लिया गया है। एक तो लिया गया है रेस्ट और दूसरा लिया गया है डेथ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमें यहाँ पर डेथ को लेकर चलना है, रेस्ट को नहीं लेना है। क्योंकि आपके एकेडमिक्स जो
बुक्स होते हैं या आपके कॉलेज स्तर पर या कहीं कहीं आपको रेस्ट भी बताया गया होगा, लेकिन जो रियलिटी है इस पोयम में ये बताने का प्रयास कर रहा है पोएट कि मृत्यु से पहले उसे कुछ करना है, कुछ ऐसा करके जाना है कि उसके जाने के बाद भी लोग उसे याद करें, उसे याद में रखें, उसकी कविताओं को पढ़ें और उसको याद करें। तो यहाँ पर हम रेस्ट हमें नहीं लेना है, यहाँ पे स्लीप का मतलब डेथ ही है, रेस्ट नहीं लिया जा सकता। यहाँ पर एक फिलोसॉफिकल टच देने का प्रयास किया गया है कि इस जीवन में जो हमें ये जीवन मिला है, इसमें बिना कुछ किए मर जाना उचित नहीं होता है। हमें इस धरती पर जन्म दिया गया है कुछ करके जाने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए, मानवता की भलाई करने के लिए, और इसी को पोएट इस पोयम में बहुत अच्छे तरीके से दिखाने का प्रयास करता है। मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये पोयम पसंद आएगा, और इस उम्मीद के साथ कि आप मेरे चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करेंगे, मैं यही आशा करता हूँ। थैंक यू।